बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स का पार्ट 3 में हमने स्टार्ट किया है। गुड बाय मिस्टर चिप्स के नावल को स्टार्ट किया और पार्ट 3 में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और हल्की फुल्की रिवीजन उन बच्चों के लिए जो मुझे पार्ट 3 में पार्ट 2 सुन के पार्ट 3 में ज्वाइन कर रहे हैं। हमने मिस्टर चिप्स के इंटरव्यू को डिस्कस किया था। फर्स्ट डे में उसने ब्रुकफील्ड में इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 500 बच्चों के रहम करम पे है और 500 बच्चों के रहम करम के बाद वो यहाँ पे हम देख रहे थे कि उसकी 500 बच्चों के बाद क्लास में 500 बच्चे हैं और 500 बच्चों के रहम करम पे उसने इस क्लास को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? अब यहाँ तक ट्रेडिशन तक जो उनकी रवायत थी कि वो नए मास्टर को तंग करते थे। अब मिसेस चिप्स ने उनको कैसे काबू किया, मिसेस चिप्स का उसके साथ क्या हैपनिंग हुई, कैसे उसने पूरी क्लास को कंट्रोल किया, क्या कुछ मिसेस चिप्स का हुआ, यहाँ से हम देखते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। डिसेंट लिटिल बैगर्स, चिप्स कहता है डिसेंट लिटिल बैगर्स, बैगर्स जो भिखारी होते हैं इंडिविजुअली अकेले में, बट एज ए मॉब, मॉब कहते हैं क्राउड को, जस्ट पिटीलेस, पिटीलेस पिटी कहते हैं तर्स को, पिटी लेस जो होता है क्रूअल हो जाते हैं, जालम, इम्प्लेकेबल, 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 जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल क्रूअल को कहते हैं, इम्प्लेकेबल जो जालिम होता है उसको कहते हैं। अब यहाँ तक आप इसके मीनिंग पहले नोट कर लें, फिर उसके बाद जो है मैं आगे आपको स्टार्ट करवाता हूँ। डिसेंट लिटिल बैगर्स, इसकी मिसाल आपको कुछ ऐसे दूँ ना कि पहले आप इस मिसाल को सुने फिर आप इस लाइन को सुने। जो बच्चे क्लास में टीचर को ज़्यादा तंग करते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा, जब वही बच्चे स्टाफ रूम में आता है टीचर को बुलाने के लिए, टीचर से मिलने के लिए, टीचर से कोई बात करने के लिए, जब स्टाफ रूम में आते हैं तो बड़े तमीज़ के साथ उनके हाथ बंधे हुए होते हैं और आके जी सर, जी सर, जी सर कर रहे होंगे। अब इंडिविजुअली कहते हैं अकेले में, जब ये अकेले में मिलते हैं टीचर को तो बड़े तहजीब याफ्ता बन के मिलते हैं। जब अकेले में मिलते हैं बड़े तमीज़दार बच्चे होके मिलते हैं। बट एज ए मॉब, मॉब कहते हैं क्राउड को, हजूम को, लेकिन जब ये हजूम में आते हैं जस्ट पिटीलेस, फिर बेरहम हो जाते हैं, एंड इम्प्लेकेबल एंड क्रूअल, और आगे जालिम बन जाते हैं। फिर इन्हें टीचर नज़र नहीं आता, फिर इन्हें वो चारा नज़र आता है, फिर इन्हें वो जल्लाद नज़र आता है, फिर इन्हें उससे तंग करना होता है। अब ये कह रहा है कि इंडिविजुअली जब आते हैं, अकेले में आते हैं तो बड़े बैगर्स बन के, बड़े भिखारी बन के, भिखारी को देखा है ना कभी कि दे दो दे दो, अब वो बड़ा मासूम बन के पैसे मांगते हैं, मासूम बन के अपनी वो मुराद पूरी करवाने के लिए उनसे बातें करते हैं। लेकिन जब एज ए मॉब कह रहा है, जब ऐसे क्राउड की सूरत में आते हैं, अब अकेला बच्चा आता है तो बड़ा तमीज़ के साथ पेश आता है, लेकिन जब मॉब की सूरत में, जब क्राउड की सूरत में आते हैं तो बड़े बेरहम और जालिम बन जाते हैं आगे से। द सडन हश, अब आया क्लास के अंदर, सडन अचानक से, हश साइलेंस, अचानक से खामोशी हो जाती है। एज ही टुक हिज प्लेस, जैसे ही उसने अपनी जगह पे आके खड़ा हुआ, एट द डेस्क, डेस्क पे आके खड़ा होता है, अचानक से खामोशी छा गई। ऑन द डाइस, डाइस पे जैसे ही आके खड़ा हुआ, साथ ही पूरे हाल में खामोशी छा गई। द स्काउल, स्काउल कहते हैं फ्राउन को, माथे पे बल डालने को, FROWN, द स्काउल, फ्राउन, माथे पे बल डालना। ही एज्यूम्ड, ही लुक्ड, माथे पे बल डाल के वो दिखाई दिया, टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, अपनी अंदर से नर्वसनेस जो थी, अपनी अंदर से जो परेशानी थी, अपनी अंदर से जो पजलमेंट थी, जो टेंशन थी, अब उसको कवर करने के लिए अंदर से सख्त परेशान है, लेकिन अंदर से परेशानी को ख़त्म करने के लिए उसे चेहरे पे अयान ना हो, उसने अपने चेहरे पे स्काउल डाल ली, स्काउल फ्राउन, माथे पे बल डाल लिए, उसने चेहरे पे गुस्सा डाल लिया कि मैं बड़े शदीद गुस्से में हूँ, लेकिन अंदर से बड़ा नर्वस हो रहा था। द टाल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, एक लंबी सी घड़ी जो थी टिकिंग, टिक टिक कर रही थी, बिहाइंड हिम, उसके पीछे। एंड द स्मेल्स, और स्मेल थी, बू थी, ऑफ इंक, इंक की बू थी, एंड वार्निश, और जो पेंट की बू थी, वो रूम के अंदर, हॉल के अंदर इंक और पेंट की बू थी। द लास्ट ब्लड रेज, ज़बरदस्त सीनरी आप देख लें, आखिरी खून जैसी जो शुआएं थी। अब सूरज की रोशनी आखिर में आपने देखी होगी किस तरह नारंगी रंग की, सुर्ख रंग की, जंग आलूद रंग की वो रोशनी होती है। अब कहते हैं सूरज गुरूब हो रहा था, लास्ट ब्लड रेज, जो सूरज की आखिरी शुआएं थी, स्लांटिंग इन स्लैब्स, अब सूरज की जो आखिरी शुआएं थी, स्लांट, स्लांट कहते हैं तिरछी होके पड़ना, कर्व शेप में पड़ना,
स्लांटिंग इन स्लैब्स, स्लैब्स जो सिल थी, जो पत्थर की सिल है। अब रोशनदान में आप देख लें, अब ये रोशनदान है, अब ये रोशनदान में ये स्लैब है, ठीक है, ये इसके ऊपर, अब ये अंदर से सारा शीशा लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से रोशनी जो सूरज की ऐसे क्रॉस होके ये रूम के अंदर आ रही है। अब ये आखिरी शुआएं थी जो रूम के अंदर शामिल हो रही थी, ठीक है। उस स्लैब से, उस सिल से, उस पत्थर से जो विंडो के, जिसमें विंडो फिक्स हुई हुई है, अब उस सिल से निकल के रूम के अंदर दाखिल हो रही थी। स्टेंड तिरछी पड़ रही थी इन स्लैब्स थ्रू द स्टेन्ड ग्लास। स्टेंड कहते हैं जो पेंटेड ग्लास होता है। अब जो विंडो थी वो पेंट विंडो थी। अब उस पेंट विंडो से, स्लैब से रोशनी तिरछी होकर रूम के अंदर दाखिल हो रही थी विंडोज खिड़की से। तो स्टेन्ड ग्लास, जो पेंटेड ग्लास, जो पेंट हुआ हुआ शीशा था, अब उस शीशे से सूरज की रोशनी की जो आखिरी शुआएं थी वो स्लैब से तिरछी होकर रूम के अंदर दाखिल हो रही थी। समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क। अब ये उसका कुछ एटमॉस्फेयर बयान किया। जब वो क्लास लेने गया था तो समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क, टीचर को तंग तो करना है, टीचर को पजल तो करना है। समवन, किसी ने, बड़े मजमे में समवन, किसी ने ड्रॉप्ड अ डेस्क, एक डेस्क को गिरा दिया। लिड कहते हैं कवर को। अब बेंच के जो कवर है, डिस्टर्ब करने के लिए टीचर को टेंस करने के लिए, टीचर को पजल करने के लिए किसी ने बेंच का ढक्कन उठाया। बेंच का उसने जो कवर था, बेंच का जो आप ऊपर वाला हिस्सा था, उसने उसे उठाया एंड ड्राफ्ट उसे गिरा दिया। कि टीचर का आगे से रिएक्शन क्या होगा, यहाँ तक आप देखें। अब ड्राफ्ट अ डेस्क लिड, लिड कहते हैं कवर को। अब जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं उन्हें पता है कि जो बेंच बने होते हैं लकड़ी के, वो उनके ऊपर से कवर वो लकड़ी का होता है सारा। अब किसी ने पजल करने के लिए वो लेड उठाया, शायद टूटा हुआ था, उसका जो ऊपर कवर था उसने उठा के वो नीचे गिरा दिया। क्विकली, फौरन से, ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज। अब इसके साथ ये हरकत की गई थी, इसको टेंशन देने के लिए, इसको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी हरकत की गई थी। तो इसे फ़ौरन से कोई ना कोई रिस्पांस देना था। टू टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, हर एक शख्स को उसने सरप्राइज करना था, हर एक शख्स को उसने हैरान करना था यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर एक्शन ना होता, फर्स्ट इंप्रेशन ना दिखाए, तो लास्ट इंप्रेशन भी उसका यही जाएगा। यहाँ पे अगर कोई एक्शन ना लिया तो लास्ट तक उसके साथ बच्चे फन नहीं करते रहेंगे, फिर उसके साथ हाल मेलबरी स्कूल वाला ही होना है। तो ये मस्ट शो, उसे ये दिखाना था, ज़रूर दिखाना था डैट, उसे लाजमी ये दिखाना था डैट देयर वाज नो नॉनसेंस। अब की बार उसके साथ कोई नॉनसेंस, कोई फुलिशनेस अबाउट हिम उसके साथ नहीं चलेगी, कोई बेवकूफ़ी उसके साथ नहीं चलेगी। यू देयर इन द फिफ्थ रो, यू तुम, देयर इन द फिफ्थ रो, वो जो पांचवें लाइन में बैठे हुए हो, इशारा करके कह रहा है। उसे पता चल गया फलां बच्चे ने ये डेस्क गिराया है, तो कहते हैं यू तुम जो देयर इन द फिफ्थ रो, तुम जो पांचवी रो में बैठे हुए हो। यू विद द रेड हेयर, वो जिसके बाल सुर्ख हैं। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वो जो तुम पांचवी रो में बैठे हुए हो, पांचवी किताब में बैठे हुए हो, वो सुर्ख बालों वाले, तुम्हारा क्या नाम है। कोले, सर, सर मेरा नाम कोले है। वेरी वेल कोले, कोले बहुत अच्छे। यू हैव 100 लाइन्स, चलो तुम 100 लाइनें लिख के दिखाओ। क्यों, वे व्हाट वाज द फर्स्ट पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन कोले बाय मिस्टर चिप्स, पहली जो पनिशमेंट थी चिप्स ने कोले को क्या दी। अब उसे क्या दी, 100 लाइन्स, तुमने 100 लाइनें मुझे लिख के दिखानी है। अब जब उसने पनिश कर दिया, अब ये उस वक्त की पनिशमेंट थी, अब जब उसने ये पनिश कर दिया तो बच्चे बाकी भी डर गए। नो ट्रबल एट ऑल, फिर उसके बाद कोई मुसीबत नहीं हुई। आफ्टर डैट, इसके बाद, ही हैड वन इज फर्स्ट राउंड, उसने अपना पहला राउंड जीत लिया था, उसने अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली थी। एंड ईयर्स लेटर, और सालों के बाद, व्हेन कोले वाज एन एल्डर मैन ऑफ द सिटी, एल्डर मैन कहते हैं बैरोनेट, BARON, बैरोनेटी, बैरोनेट बैरन भी होता है, नवाब। और जब जो कोले, जिसे चिप्स ने फर्स्ट टाइम पनिश किया था, जब वो नवाब बन गया सिटी ऑफ लंदन, लंदन के सिटी का वो नवाब बनना। एंड अ बैरोनेट, बैरोनेट अभी आपको पता है जो नवाब बड़ा शख्स जो होता है, ठीक है, रिच मैन कह लें आप, अमीर आदमी बन गया। एंड वेरियस अदर थिंग्स, और बहुत से उसके पास बहुत से दूसरे इल्काबात भी, दूसरे एजाज़ात भी, चौधरी साहब, मलक साहब, ऐसे एजाज़ात भी लोग इसे इज़्ज़त के साथ बुलाने लगे। जब इसके साथ दूसरे इल्काबात भी, जब वो नवाब बन गया, जब वो अमीर आदमी बन गया लंदन का, ही सेंट हिज सन। अब यहाँ पे थोड़ा सा फन देखे कैसे है। ही सेंट हिज सन, उसने अपना बेटा भेजा, आल्सो रेड हेयर्ड, उसके भी सुर्ख बाल थे,
टू ब्रुकफील्ड में भेजा एंड चिप्स वुड से, और चिप्स ने जब उसे पता चला कि ये फर्स्ट कोले का बेटा है तो उसे कहा, कोले योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय, तुम्हारा वो बाप वो पहला लड़का था, आई एवर पनिश्ड, मैंने उसे पनिश किया, मैंने उसे सज़ा दी, व्हेन आई केम हियर 25 ईयर्स अगो, जब मैं यहाँ पे 25 साल पहले यहाँ पे आया था। तो 25 साल के बाद कोले ने अपना बेटा भेजा। 25 साल पहले जब आया तो तुम्हारे बाप को मैंने, वो पहला शख्स था जिसे मैंने सज़ा दी थी, ही डिज़र्व इट देन, वो तब इस सज़ा को डिज़र्व करता था, तब वो इस सज़ा का हकदार था, एंड यू डिज़र्व इट नाउ, अब तुम भी इस सज़ा के हकदार हो। क्यों कि बच्चे ने शरारत की है कोई, तो बच्चे को शरारत की सज़ा देने से पहले उसको ये याद करवा रहा है कि तुम्हारा बाप भी 25 साल पहले यहाँ पे आया था, वो उस वक्त वो भी सज़ा का हकदार था और अभी तुम भी सज़ा के हकदार हो। इस बात पे हाउ दे आल लाफ्ड, इस बात पे सारे हंस पड़े कि इसका बाप जो है वो पहले चिप्स से पढ़ के गया है, इसके बाप को चिप्स ने ऐसे पनिश किया था। अब इस बात पे सारे हंस पड़े, हाउ दे आल लाफ्ड, कैसे वो सारे हंस पड़े, एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड, और कैसे सर रिचर्ड हर्ट्स हंस पड़े, और कैसे सर रिचर्ड हंसे, व्हेन हिज सन, अब सर रिचर्ड कौन थे, ऐसे ही एक बच्चे के पेरेंट्स थे, और जब उस बच्चे ने अपने घर लेटर लिखा, अपने घर हालचाल पता करने के लिए, जब कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो बच्चे ख़त लिखते हैं अपने घरों में माँ बाप को, तो एक बच्चा क्लास में ही था। अब उस बच्चे ने ये सारी रोदात सुनी जो कोले की क्लास का ही था, सेकंड कोले की क्लास का था। उसने जब ये सारी रोदात सुनी, उसने अपने वालिद सर रिचर्ड को घर में ये बात बड़ी हंसी के साथ उसने जब ये बात बताई, तो सर रिचर्ड ने जब ये बात पढ़ी कि एक बाप जो है वो चिप्स से पनिश हुआ है और आगे उसका बेटा भी पनिश हुआ है, तो इस बात वो भी हंस पड़े थे सर रिचर्ड भी। तो हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड, कैसे सर रिचर्ड हंसे, व्हेन हिज सन, जब उनके बेटे ने रोट लिखा था घर में द स्टोरी, इस कहानी को, इन द नेक्स्ट संडेज लेटर, संडे के लेटर में, संडे को जो उन्होंने लेटर लिखा अपने बाप की तरफ, सर रिचर्ड की तरफ जो उसने लेटर लिखा, उसमें सर रिचर्ड भी पढ़ के कैसे हंसे, अब वो भी खूब हंसे जब उन्होंने इस कहानी को पढ़ा। एंड अगेन, और दोबारा से, ईयर्स आफ्टर डैट, सालों के बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर डैट, बहुत सालों के बाद, देयर वाज एन इवन बेटर जोक, इससे भी बेहतर जोक था, क्या, फॉर एनदर कोले हैड जस्ट अराइव्ड, क्योंकि तीसरा कोले आ गया था, जस्ट अराइव्ड, अभी एक और कोले आ गया था, सन ऑफ द कोले हु वाज अ सन ऑफ द फर्स्ट कोले। अब देख ले, फर्स्ट कोले ने अपना पोता भेजा था, अब फर्स्ट कोले के बाद सेकंड कोले, सेकंड के बाद थर्ड कोले आ गया था, ठीक है। सन ऑफ द फर्स्ट कोले, ये पहले कोले का बेटा था, हु वाज सन ऑफ द फर्स्ट कोले, अब जो कि पहले वाले कोले का बेटा था। अब पहले कोले का बेटा था, उसने अपने बेटे को भेजा, फिर सेकंड वाले ने अपने एक और बेटे को भेजा, थर्ड कोले को भेजा। अब बदकिस्मती से जो पहला कोले था, जिस बात पे पनिशमेंट मिली, दूसरे कोले को भी उसी बात पे पनिशमेंट मिली, और बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि जो तीसरा कोले है उसने भी आके यही हरकत की है। और चिप्स की आगे से आप कमेंट सुने, अब एंड चिप्स वुड से, और चिप्स अब तक बूढ़ा हो चुका था, पंक्चुएटिंग कहते हैं, पंक्चुएट कर करके, रुक रुक के, स्टॉप बाय स्टॉप करके, अब उसने अपनी बात थोड़ी थोड़ी करके, कहता है हिज रिमार्क्स, अपने जुमले को उसने कंप्लीट किया, थोड़ा सा अगर कंप्लीट किया, विद अ लिटल हूँ, ऐसे। अब जिस तरह बूढ़ा शख्स बोलता है, अब कोई बात करता है तो कोई बात भी करता है ना, तो डैट हैड बाय, अब हूँ उसकी आदत बन चुकी थी, पूरी बात नहीं करता, लेकिन लास्ट में हूँ, तो उधर गए थे हूँ। अब इस तरह की बातें जो करते हैं लास्ट में हूँ करना, उसकी आदत बन चुकी थी बुढ़ापे की वजह से। अब ये हूँ करना उसकी आदत बन चुकी थी, डैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट, अब ये वर्ड करना, ये वर्ड मुंह से निकालना, हूँ उसकी आदत बन चुकी थी कोले। अब इस आदत के साथ वो इस कोले को पनिश कर रहा है, क्या, कोले यू आर अ स्प्लेंडिड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन, स्प्लेंडिड ज़बरदस्त मिसाल हो ऑफ इनहेरिटेड जो विरासत में मिलती है, जो विरसे में मिलती है, ट्रेडिशन विरासत में जो रवायत मिलती है। अब कहते तुम विरासत में रवायत जो तुम्हें मिली है, तुम उसकी ज़बरदस्त मिसाल हो। क्यों, फर्स्ट बाप ने क्या हरकत की, वही विरासत में उसने अपने बेटे को दी, फिर तीसरा आया, उसने भी अपने बाप से वही हरकत ली विरासत में। आई रिमेंबर, मुझे याद है, योर ग्रैंड फादर, तुम्हारा जो दादा था,
ही कुड नेवर ग्रास्प द अबलेटिव एब्सोल्यूट। अब ग्रामर को देख लो, आप इसे इसी अल्फाज में बता रहा हूँ। अब अबलेटिव एब्सोल्यूट, ही कुड नॉट ग्रास्प, ग्रास्प कहते हैं ग्रिप करने को, ही कुड नॉट ग्रिप अबलेटिव एब्सोल्यूट। अबलेटिव कहते हैं नाउन को, एब्सोल्यूट कहते हैं प्रोनाउन को। जिन्हें नाउन प्रोनाउन का पता है वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं आपको ग्रामर नहीं करवा रहा, मैं आपको ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ। अबलेटिव एब्सोल्यूट तो वो जो तुम्हारा बाप था, तुम्हारा जो दादा था, वो नाउन प्रोनाउन उसे ग्रामर के समझ नहीं आ सकी। अ स्टूपिड फेलो, बेवकूफ़ शख्स था, स्टूपिड फुलिश फेलो। योर ग्रैंड फादर, तुम्हारा दादा जो था, स्टूपिड फेलो, बड़ा वो बेवकूफ़ इंसान था। एंड योर फादर टू, और तुम्हारा बाप भी बेवकूफ़ इंसान था। हूँ आई रिमेंबर हिम, मुझे वो याद है। ही यूज टू सिट एट दैट फार डेस्क, ही यूज टू सिट, वो बैठा करता था, एट दैट फार डेस्क, फार दूर, वो दूर जो बेंच देख रहे हो, तुम्हारा बाप वहाँ पे बैठा करता था। बाय द वाल, वाल दीवार के साथ। ही वॉज नॉट मच बेटर, वो इतना बेहतर नहीं था। आइदर बी, तो तुम्हारा बाप भी इतना बेहतर नहीं था, वो दूर उस बेंच पे बैठा करता था। बट आई डू बिलीव माई डियर कोले, लेकिन आई डू बिलीव, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ, क्या माई डियर कोले, मेरे प्यारे कोले, मैं इस बात को यकीन के साथ कहता हूँ, डैट के यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, कि तुम इन दोनों के बाप होगे, तुम इन दोनों के बेवकूफ़ों के बाप ही होगे, तुम इन दोनों के बेवकूफ़ों वाली हरकत में इन सब के बाप होगे। यू आर द बिगेस्ट फूल, तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ होगे। तुम्हारा दादा बेवकूफ़ था, तुम्हारा बाप बेवकूफ़ था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अपने दादे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ होगे, तुम अपने बाप से भी ज़्यादा बेवकूफ़ होगे। रोर्स ऑफ लाफ्टर, रोर्स कह के, आवाज़ें, ऑफ लाफ्टर हंसी के कह के गूंज उठे। जब इसका कहानी को, जब इस बात को चिप्स ने पंक्चुएट करके रुक रुक के कहा, तुम्हारा बाप भी बेवकूफ़ था, तुम्हारा दादा भी बेवकूफ़ था, और तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। अब इस बात पे पूरी क्लास खिलखिला के हंसती है। आप देखेंगे चिप्स अपनी क्लास में ना सिर्फ पढ़ाता, बल्कि साथ साथ अपनी क्लास को हंसी मजाक में भी, अब उसकी क्लास में हमेशा हंसी मजाक ही देखेंगे। क्लास उसकी पूरी हंस हंस के उनके पेट में दांत पड़ते थे। अ ग्रेट जोक, ज़बरदस्त मजाक था उसका। दिस ग्रोइंग ओल्ड, ये बढ़ती हुई उम्र भी एक तरह से मजाक थी। अब तीसरी उम्र में आके अब 80+ पे आ गया। अब ये उम्र बढ़ती है, और बढ़ती उम्र पे भी किसी का जोर नहीं होता। बट अ सैड जोक, लेकिन एक उदास करने वाला मजाक भी था। जिसकी उम्र बढ़ती जा रही हो, उसे अपना अंजाम नज़र आता है, उसे पता होता है कि मुझे जल्दी या देर मुझे इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना ही है, मैं चाह के भी यहाँ पे रुक नहीं सकता। न जाने वो दुनिया आगे कैसी होगी, न जाने मेरे साथ क्या होगा, न जाने मेरे साथ जितनी यादें हैं वो मेरे साथ दफन हो जाएंगी, न जाने मैं यहाँ पे और कितना जी पाऊँगा। इस तरह की बेशुमार बातें, इस बातों को याद करता है सैड जोक, बड़ा उदास ये जोक है। टू इन अ वे, एक तरह से बड़ा उदास करने वाला भी है। ये ग्रोइंग गोल्ड जो है, ये बुढ़ापा उदास भी करने वाला है। एंड एज चिप्स सैट बाय हिज फायर, और जब चिप्स आग के सामने बैठता, विद ऑटम गेल्स, ज़बरदस्त जो उसने एक नेचुरल सीनरी पेश की है। क्या? ऑटम गेल्स, ख़ज़ां में, गेल्स कहते हैं जो स्टॉर्म है, जो तूफ़ान है। रैटलिंग, ख़ज़ां के जो झोंके हैं, ख़ज़ां की जो आंधी है, ख़ज़ां की जो हवा है। रैटलिंग, नॉकिंग द विंडोज़, जब वो खिड़की आग के सामने बैठा हुआ है, आग के सामने बैठा है, बाहर ख़ज़ां है, ठंड है, और सर्दी के जो झोंके थे, सर्दी की जो हवा थी, उससे खिड़कियां बजती थी। द वेव्स आर ह्यूमर एंड सैडनेस, और किसी को नहीं पता होता था। चिप्स आग के सामने बैठा, यादों में खोया हुआ है। वेव्स, लहरें, ह्यूमर, मजाक की, एंड सैडनेस, और हंसी की। जब इस तरह की बातें जो उसने ऊपर में देखी, अपने बच्चों के साथ वक्त उसका जो गुजरा था, अपने बच्चों के साथ जो हंसी मजाक का जो वक्त गुजरा था, आग के सामने बैठ के इस वक्त को याद करता, कभी हंस देता, कभी उदास हो जाता। स्वेप्ट स्प्रेड ओवर हिम, अब वेव्स, लहरें जो थी, अब ये लहरें इसके ऊपर से गुजर जाती, इसके जिस्म के अंदर से गुजरती थी, जिसमें वो हंसी वाली लहरें भी होती, जिसमें वो उदास करने वाली लहरें थी। स्वेप्ट, स्वीप्ट से स्वेप्ट है, स्प्रेड
ओवर हिम। अब वो उसके पास से होकर गुजरती, वेरी ऑफन, अक्सर औकात, वेरी ऑफन, अनटिल, तब जब इन बातों को आग के सामने बैठ के याद करता, जब इन बातों को आग के सामने बैठ के वो कभी हंसता, कभी उदास हो जाता, तो तब क्या होता, अनटिल, तब टीयर्स, जो आंसू थे, फेल, वो गिरना शुरू हो जाते, तब आंसू गिरना शुरू हो जाते, सो डैट, ताकि, इस तरह, व्हेन मिसिस विकेट केम इन, जब मिसिस विकेट घर के अंदर आती, कमरे के अंदर आती, विद हिज कप ऑफ टी, आपको मैं बता चुका हूँ उसका कोई शेयर करने वाला तो है नहीं है, मिसिस विकेट ही मिसिस विकेट है। आग के सामने बैठना, माजी की यादों में रहना, अपने गुजरे वक्त को याद करना, कभी हंसी का वक्त, कभी गम का वक्त, इस वक्त को याद करना, और मिसिस विकेट जब इस वक्त को याद करता करता हंसी और उदासी के साथ गुजरते हुए जब इस बूढ़े शख्स की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते, तो मिसिस विकेट उस वक्त कमरे में आती विद हिज कप ऑफ टी। अब जब वो उसके अपने कप ऑफ टी, शी डिड नॉट नो, चाय के कप ऑफ टी, वो इसे चाय देने के लिए जब रूम में आती, तब चिप्स रो रहा होता था, शी डिड नॉट रो, वो नहीं जानती थी, वेदर ही हैड बीन लाफिंग, क्या ये हंस रहा है, और क्राइंग, या रो रहा है। अब हंसी और खुशी के मिक्स उसके जज्बात जो थे, हंसता हुआ हंस रहा होता, लेकिन आंखों से उसके पानी गिर रहा होता, आंखों से उसके आंसू गिर रहे होते। अब इस मिले जुले तासरात पे मिसिस विकेट को ये नहीं पता चलता था आया कि ये हंस रहा है या रो रहा है, एंड नाइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और ना ही चिप्स को इस बात से आगाही थी कि मैं हंस रहा हूँ या रो रहा हूँ। ये थी इसका चैप्टर 1। उम्मीद करता हूँ कि जितनी मैंने कोशिश की है, जो कुछ मैंने आपको प्रेजेंट किया, जो कुछ मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ किसी हद तक आप पे इंटरेस्ट करने में, पैदा करने में कामयाब हुआ हूँगा, और यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से जो टेक्स्ट करवाया आपने इसे अच्छी तरह समझा होगा, और जितने मैंने वर्ड्स मीनिंग आपको नोट करवाए हैं आप इसे नोट भी कर चुके होंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे चैप्टर 2 के साथ मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं चैप्टर 1 के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा, विद आंसर डिस्कस करूंगा, और इस पूरे चैप्टर में शार्ट सी समरी आपको बताऊंगा कि हमने इस पूरे चैप्टर में पॉइंट्स के साथ आपको बताऊंगा हमने इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस किया है। फिर लास्ट में इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर 2 की तरफ। अभी तक के लिए मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि जो कुछ आपको बताया आपको काफ़ी समझ आया होगा, और काफ़ी आपको इस वीडियो से चैप्टर्स जो मैंने नावल करवा रहा हूँ आपको इससे हेल्प भी मिली होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।